दिव्य सुर को सुन करके ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों अणु की तरह तुच्छ हो जाए, वही वेणु है। और ये वेणु केवली बांस की बंसी नहीं है, ये वेणु बांस की बंसी नहीं है। वंशंसस्तु भगवान रुद्रः, अथर्ववेद में आया है। हमारे भूत भावन भगवान शाम सदाशिव ही गोविंद की सेवा के लिए बंसी के रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान ने इस बंसी को इतना सम्मान दिया है कि गोपियों को सबसे ज्यादा जलन इस बंसी से होती है। जब देखो तब गोपियां इस बंसी को अपनी सौत मानती हैं और कहती हैं इस बंसी ने हमारा चित्त चुरा लिया, सुख चैन छीन लिया। अरे हम सुबह शाम कन्हैया के दर्शन को तरसती रहती हैं, और इस बाबरी को देखो 24 घंटे उनके अधर सुधा का पान करती रहती है, प्रतिपल उनके संग में रहती है। तो शिव स्वरूप बंसी की भगवान बहुत सेवा करते हैं। सारी बंसी भगवान के बंसी से स्वर से सम्मोहित हो जाती है। इस प्रकार वेणु वादन किया भगवान ने, त्रिलोक को मोहित कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित जी, गोपियां सब प्रकार से वेणु की महिमा गा रही हैं। और पुनः आगे की कथा में वर्णन करते भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनो, शरद के बाद में हेमंत ऋतु आई। तो हेमंत ऋतु के प्रथम मास अर्थात मार्गशीर्ष में गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके कात्यायनी मां की पूजा को प्रारंभ कर दिया। ब्रज के छोटे कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र के द्वारा मां कात्यायनी से बारंबार यही प्रार्थना करती हैं कि कृष्ण ही हमें पति रूप में प्राप्त हो। पर इनके अंदर एक कमी है, क्या? चूंकि 4 बजे यमुना जी में नहाती थी, इसलिए सभी वस्त्र त्याग करके निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। भगवान को लगा ये अनुचित हो रहा है, निर्वस्त्र होकर के किसी नदी जल में स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जो जल के देवता हैं वरुण, उनका अनादर हो जाता है, अपमान होता है। कटी प्रमाणे जहां पर जल हो, कटी प्रमाणे जहां पर जल होई। ओ कटी प्रमाणे जहां पर जल होई। तहाँ पर नारी नहत नहीं घुटने से ऊपर जल है, वहां स्नान माताओं बहनों को नहीं करना चाहिए, वरुण देवता का अपमान होता। इसलिए भगवान ने ये लीला की। एक दिन भगवान
गोपियों के पीछे पीछे चले गए और जो ही वस्त्र त्याग करके गोपियां यमुना जी में प्रविष्ट हुई, भगवान सबके वस्त्र लेकर के कदम के ऊपर चढ़ गए। नहाने के बाद जब कपड़े देखे तो सब गायब। अरे राम राम कहाँ गए? एक गोपी बोली, लगता है कोई बंधन ले गया। ऊपर झांकने लगी, वृक्ष के ऊपर देखा तो वानर तो कोई नहीं देखा, पर वानराधीश बैठे हुए हैं। अरे कन्हैया की करतूत है। गोपियां समझ गई, हाथ जोड़ के पुकार उठी, हे घनश्याम, हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूं। आप इतने बड़े धर्मात्मा हो और फिर भी ऐसा व्यवहार कर रहे हो। हमारे वस्त्र तुरंत वापस करो, ज्यादा तंग करोगे तो बाबा से मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी, तुम्हारी खबर लेंगे। भगवान बोले, सुनो एक काम करो, क्या? एक तरफ हमारी दासी बन रही हो और दूसरी ओर बाबा की धौंस दे रही हो। एक काम करो, तुम्हें शिकायत करनी है तो जाओ, राजा से शिकायत करके आ जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। गोपियां आपस में बोली, बाबा जी शिकायत करने जाएं कैसे? तो सब विचार के बोली, कन्हैया, हमें कोई शिकायत नहीं करनी है, तुम कृपा करके हमारे वस्त्र जो है लौटा दो। भगवान कहने लगे, स्वयं आकर के ले लो। गोपियों ने कहा, इस अवस्था में स्वयं आकर के वस्त्र कैसे ले ले? भगवान ने कहा, क्यों, क्या हो गया? जैसे गई थी वैसे आ जाओ। गोपियों ने कहा, उस समय आप नहीं थे, अब आप खड़े हैं, इसलिए बाहर कैसे निकले? भगवान बोले, यही तुम्हारा भ्रम है, यही तुम्हारा भ्रम है। मैं तो पहले भी था और अब भी हूं। ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां मेरी सत्ता नहीं। ये बोध होते ही गोपियां तुरंत पुलकित होकर के बाहर आईं। भगवान ने उनके वस्त्र लौटा दिए और वस्त्र लौटा करके गोपियों से बोले, सुनो, हम तुम्हारी आराधना का हेतु जानते हैं, चिंता मत करना। आगामी शरद पूर्णिमा में तुम्हारे समस्त हेतु अवश्य पूर्ण होंगे। इसका नाम क्या है? चीर हरण, अर्थात जीव आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का आवरण है, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का आवरण है, जब तक वो आवरण स्वरूप चीर उतरेगा नहीं, तब तक जीव को भगवान के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होगा। और जब तक बोध नहीं होगा तब तक महाराज में प्रवेश नहीं होता है। इसलिए चीर हरण पहले किया है और महाराज प्रवेश बाद में किया है। बोले गोविंद भगवान की। भजले